अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 51 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरे आले इमरान आयत 161 से आयत 175 तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में सूरे इसरा में आयत 82 में फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। और उतारते हैं हम कुरान में वो चीज़ें जिसमें शिफा है और रहमत है ईमान वालों के लिए, और नहीं ज़्यादा करते जालिमों को मगर नुकसान में। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये कुरान करीम जो उतारा गया है ये दरअसल क्या है, ये शिफा है, ये रहमत है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान लाए, जिन्होंने सरेंडर कर लिया। शिफा किस तरीके से शिफा है? हम क्या समझते हैं कुरान मजीद हम पढ़ के उसको फूकेंगे या हम इसको लिख के प्लेटों पे और इसको घोल के पी लेंगे तो ये हमारे लिए बीमारियों की शिफा है। तो दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ाहिरी शिफा तो है ही साथ ये इंसान के रूहानी शिफा भी है। किस तरीके से? जब इंसान कुरान मजीद को पढ़ता है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत देते हैं और फिर उसका तज़किया होता चला जाता है, उसकी बुराइयां दूर होती चली जाती हैं, फिर उसकी इस तरीके से मुनाफिकत, कुफ्र, निफाक, फिस्क और हसद और जलन और बुराइयां और ग़ीबत, तमाम तरीके की जो होती हैं रूहानी बीमारियां, वो सब दूर हो जाती हैं। और फिर साथ ही साथ क्या होती है, अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होती है। अल्लाह की रहमत उन मोमिन बंदों के लिए नाजिल होती है जो ये कुरान मजीद पढ़ते हैं, समझते हैं, तदब्बुर करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में इसको हमेशा एक मजबूत कड़े की तरह थामे रखते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए इसमें क्या है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है जिन्होंने जुल्म किया, जो कुरान करीम को नहीं पढ़ते हैं। एक मुसलमान घराने में पैदा होने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि इंसान कुरान मजीद को पढ़ता नहीं, उसको समझता नहीं, उसको गौर फिक्र नहीं करता। तो जिन लोगों ने कुरान मजीद को कभी नहीं समझा, कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं इस पे अमल किया, तो उनके लिए क्या है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के लिए इस कुरान करीम को शिफा और रहमत बना दे और हम सब के वालिदैन के लिए आखिरत में दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इल्मी ला यंफ़अु व मिन क़ल्बि ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है आयत सूरे आले इमरान आयत 161 टू 175। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 161। वमा काना लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ल व मन यग़लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और किसी नबी के लिए ये कभी मुमकिन नहीं है कि वो ख़यानत करे, और जो ख़यानत करेगा क़यामत के दिन लेकर आएगा जो उसने ख़यानत की है। फिर हर शख्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया है और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी जब जंगे ओहद में जो लोग मोर्चा छोड़ करके, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रा के पास एक पहाड़ी पे जो छोटी सी जगह थी, जो एक स्पेस थी जहाँ पे सब 50 मुसलमान साहबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किया था, लेकिन उन्होंने वो जगह क्यों छोड़ दी? इस लालच में कि वो माल गनीमत समेट लें। और माल गनीमत यानी कि वो माल, जब इंसान जंग करता है ना, तो जब जंग की हालत में जो अपोजिशन से जो मिलने वाली जो माल है, पैसे हैं और सामान है, सोना चांदी, आप देखिए जो डेड बॉडी होती है वो भी कितना सोना लादे रहता है ना, तो डेड बॉडी से जो मिलने वाला जो सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, तो ये सब क्या है, दरअसल वो माल गनीमत हो जाता है। तो वो माल गनीमत समेटने वो दौड़ पड़े थे, और दरअसल उनका क्या सोच थी कि अगर हम नहीं पहुंचे तो सारा का सारा माल गनीमत दूसरे लोग ही समेट ले जाएंगे। तो इस पर उनको तंबीह की जा रही है कि आखिर तुमने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि इस माल में से जो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नहीं दिया जाएगा? क्या तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत पर इत्मीनान नहीं? याद रखो कि एक पैगंबर से किसी भी किस्म की खयानत का होना पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। तो मालूम हुआ यहाँ पे कि दरअसल जो गुलूल यहाँ अल्फाज आई है, अन यगलुल, तो गुलूल की मीनिंग क्या है कि इसके माने हैं तकसीम करना। गुलूल के माने हैं नाइंसाफ़ी के हैं।
اور یہ بھی غلول ہے کہ انسان امانتوں میں خیانت کرے۔ غلول کے معنی کیا ہے کہ کسی کی جو امانت ہے اس میں کوئی انسان چوری کر لے، یعنی خیانت کر لے۔ تو غلول خصوصاً مال غنیمت میں یہ لفظ آتا ہے، یعنی کہ ایک جو ایسی جو چیز ہوتی ہے، ایسا جو مال ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، تو جب اس میں انسان خیانت کر لیتا ہے تو وہ غلول کہلاتا ہے۔ تو خیانت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی طرح سے یہاں پہ چوری سے مراد ہے۔ تو جن لوگوں کا سامان ایک ساتھ اگر کہیں رکھا ہے اور اس میں سے ایک شخص کوئی چرا لے تو وہ کیا ہوتا ہے، لے لے، تو وہ غلول کہلاتا ہے۔ تو غلول کی میننگ ہے ناانصافی کے ہے اور خیانت کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ خیانت سے مراد یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ تو خیانت نبوت کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اگر نبی ہی خیانت کرنے والے ہوئے تو پھر کیسے وہ نبوت کا کام آگے بڑھ سکتا ہے نا، کیسے وہ ان پر قرآن مجید کا نزول ہو سکتا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، احادیث میں اس کی سخت مذمت بھی آئی ہے، یعنی کہ خیانت کرنا سب سے بڑا گناہ یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے نا تو وہ ایسی حالت میں ہے، خیانت نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، لہٰذا اس سے بچو اور اس سے بچو۔ بار بار 2 بار کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں خیانت نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، یعنی کہ وہ خیانت کرنے والا کیا ہے، اب مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، تو لہٰذا اس شخص سے بچو، اس شخص سے بچو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیانت کیا ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ خیانت کرنے والوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اس سے بھی بچے جو خیانت کر رہا ہے۔ اور خیانت دراصل کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ بات تو 14.5 سال پرانی ہے، آج سے ہم سے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ پس منظر آپ کو بتایا کہ کس پس منظر نازل ہوئی تھی۔ تو دراصل کیا ہے، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کیا کہ ایسا مال جس میں جو سب کا حصہ ہو، یعنی ایسا مال جس میں سب کا حصہ ہو، اجتماعی مال جو ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں اگر کوئی ایک شخص چپکے سے کوئی چیز لے لے، بنا بتائے کسی سے کوئی چیز لے لے، تو کیا ہوگا، وہ خیانت کرنے والا ہوگا، اس نے خیانت کی ہے۔ تو پھر جیسے مثال کے طور پر کہ کسی چیز کا انسان ڈونیشن کرتا ہے، اور وہ ڈونیشن بہت بڑے تعداد میں ہوتی ہے، اور اس میں کوئی انسان خیانت کر لے۔ پھر کسی مسجد یا مدرسے کی جو سے کوئی ڈونیشن ہوئی، اور یہ ڈونیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی جو پریشانی مصیبت زدہ جو لوگ ہوتے ہیں، بھوکمپ آتا ہے اور باڑھ آ جاتی ہے، تب بھی ڈونیشن جمع ہوتی ہے نا، یہاں پہ جمع تو کی جاتی ہے ڈونیشن کی، بہت سارے لوگ جمع تو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ان مصیبت زدہ کو یہ ڈونیشن کی جو منی ہے ان کو ہم پہنچا دیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے، کرپٹ کر لیا جاتا ہے نا، کرپشن کی وجہ سے وہاں ضرورت مندوں تک وہ پہنچتی بھی نہیں، بیچ میں ہی لوگ کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو حکومت کا جو خزانہ ہوتا ہے اس میں بھی، اور پھر جس شخص نے یہ جو ڈونیشن ہے یا جو بھی ایسی اس طرح سے جو چیزوں میں خیانت کی ہے، تو پھر کیا ہے، اس کا بہت برا انجام ہے۔ اور دراصل آپ دیکھیں کہ کیا ہے، جب انسان گورنمنٹ جاب میں ہوتا ہے نا، تو گورنمنٹ جاب میں اکثر کیا ہوتا ہے، انسان سے خیانت بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ جیسے کہ اس کو ایسی چیزیں ملی ہوتی ہیں کہ اس کو پبلکلی کرنا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنی ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے لگ جاتا ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو آفس کے کام کے لیے مہیا کرائی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے فیملی کے کاموں کے لیے اس سے کام کرنے لگتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں اس میں، تو اپنے اصلاح کرا لیں، ایسی کوئی بھی چیز نہ لے جو اس میں لوگوں کا سب کا حصہ ہو، سب کا حق ہو، اور پھر انسان کیا کرے، اس میں سے چوری کرے۔ اور عام لفظ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، جیسے کہ ہم سب یہ جو ہے آج کل کیا ہے، ایک آزمائش بھی ہے، اور اسی میں کیا ہے، انسان بجلی چوری بھی کرتے ہیں نا، الیکٹریسٹی چوری کرتا ہے۔ کس طریقے سے کرتے ہیں لوگ آج ہم سب جان سکتے ہیں، جیسے ٹیکس کی چوری کرتا ہے انسان، اور پھر واٹر ٹیکس اور بل، اور جو بجلی کا بل، یہ سب جو ٹیکسز کی چوری بھی کیا ہے، یہ سب اسی میں آ جاتا ہے۔ تو ہر طریقے کی امانتوں میں خیانت سے بچیے۔ تو اسی طرح سے کہ حضرت یزید بن خالد کی روایت ہے کہ خیبر والے دن ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب خود ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو،
लोगों के रंग फाख्ता हो गए, यानी कि रंग फीके हो गए, उनके चेहरे पीले हो गए। तो आप नमाज़ी जनाज़ा नहीं पढ़ाएँगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एकदम इनको इनको हैरत होगी, क्योंकि हर मोमिनीन का जो नमाज़ी जनाज़ा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे साथी ने राह खुदा में खयानत की है। सहाबा कहते हैं कि हमने तो उसका सामान खोल कर जब देखा तो उसमें यहूदियों से लूटे हुए कुछ नकली मोती जिसे कहते हैं वो मिले, और वो जो इसकी कीमत जो थी सिर्फ 2 दिरहम की थी। इतनी हकीर चीज की वजह से और उनकी क्या हो गई, इतनी ज्यादा बुरे हाल हो गए ना कि वो उस पोटली की वजह से, उस नकली मोती की वजह से उनका क्या हो गया, वो उनका अंजाम क्या हुआ, जहन्नुम। हालांकि वो तो शहीद भी हुए थे। इसी तरह से बुखारी की हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम किरकिरा थे। जब वो फौत हुए तो अपने आपने फरमाया कि वो जो है दोजख में है। लोगों ने जब उसका सामान देखा तो उसमें एक जो है एक बहुत मामूली सी चीज थी, एक मामूली सी चीज जैसे कि चादर या एक कटोरा, इस टाइप की कोई चीज, एक मामूली सी चीज थी जो उसने बिना पूछे उस माले गनीमत से ले ली थी। तो उसकी जो सजा है क्या हुई कि वो जहन्नुम में चला गया। आप सोचे कि इतनी सी मामूली सी चीज ना कि इंसान क्या करता है, ले लेता है, समझता है कि हमसे कोई ऐसी बड़े सा खता नहीं हुई है, कोई गुनाह नहीं हुई, एकदम बिल्कुल मामूली समझता है। आप सोचे कि जब इंसान ऐसी जगह पर जब होता है तो उसकी आजमाइश होती है। जो आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे हैं जहां पर वो चीज सबकी है और वहां से अगर इंसान कुछ उठा के ले आता है बिना बताए बिना पूछे, तो फिर क्या है, ये इस तरीके से अमानतों में खयानत है। तो इससे बचने को कहा जा रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस तरह से अमानत में खयानत करने से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत यहाँ पर जो आयत है, आयत 162 और 163, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशी तालीब करने वालों के बारे में है। आयत 162, अफमन इत्तबअ रिदवान अल्लाहि कमन बाअ बिसखतिन मिनल्लाह व मवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। तो क्या वो शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए पीछे चला जाए, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से कोई नाराजगी लेकर लौटे और जिसका ठिकाना जहन्नुम में, और वो बुरा ठिकाना है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के दीन पर चलकर अल्लाह की रजामंदी के मुस्तहक होने वाले और उनकी जो अल्लाह की जो नेकियां है वो हासिल करने वाले और उसके अजाबों से बचने वाले, वो लोग जो अल्लाह के अजाबों में मुब्तिला हैं, अल्लाह के अजाब के वो मुस्तहक हुए हैं और मर कर वो जहन्नुम में ही जाएंगे। तो लेकिन ये क्या, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं? तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते ना। एक बैड बॉय और एक गुड बॉय दोनों बराबर नहीं हो सकते। हर स्कूल में आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक अच्छा बच्चा होता है और एक बैड बॉय होता है। तो दोनों ही काम क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं उनके काम। एक बच्चा बिल्कुल जो है ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करता है, अपनी प्रिपरेशन करता है और अच्छा रिजल्ट पाता है और अपने टीचर्स की बात मानता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा हमेशा जो है होमवर्क नहीं करता है, क्लास में लेट आता है और बैड मैनर्स करता है और बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं करता है। तो फिर क्या है, तो टीचर्स, और फिर रिजल्ट क्या आता है उसका, लास्ट में एग्जाम में 0। तो जब वो दोनों बच्चे बराबर नहीं हो सकते, तो फिर अल्लाह के जो बंदे हैं, एक फरमान और एक नाफरमान, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अल्लाह की जिसने फर्मा बरदारी की तो फिर वो उसको क्या मिलेगी, तो वो उसको अल्लाह की रजा है, उसके लिए अल्लाह की रजामंदी है। और फिर क्या है यहाँ बताया जा रहा है, आयत देखिए, आयत 163, हम दराजातुन इनल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। ये लोग हैं अल्लाह के नज़दीक मुख्तलिफ तबके में हैं और अल्लाह खूब देखने वाला है और जो वो कर रहे हैं। यानी जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने हमेशा अच्छाई की, जिन्होंने दुनिया में रह के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से वो डरते रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी, तो उनके लिए क्या है, आला मुकाम है, आला दर्जात हैं, आला लेवल की जन्नत है। जन्नत के भी 100 दर्जात हैं ना। और आप देखिए जिन्होंने हमेशा नाफरमानी की और हमेशा अल्लाह की बात नहीं मानी और हमेशा ढिठाई से ज़िंदगी गुजारी, और आप देखिए कि आज कुछ लोग एथिस्ट भी हो गए हैं ना, जैसे कहते हैं नास्तिक। तो वो हर तरह से जो गॉड का इनकार ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल उनको जो धर्म होता है, जो रिलीजियस होता है, उनके ऊपर पाबंदी लगाता है। तो उनका रवैया ये है, उनका मानना ये है कि हम गॉड को ही नहीं मान करते। यानी कि हर तरीके से हर गॉड का उन्होंने इनकार किया है और फिर वो यही कहते हैं कोई गॉड वॉड नहीं है, कोई इस दुनिया को कोई नहीं चला रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। और वो मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि एकदम लो दर्जे पे चले गए वो नाफरमानी के।
तो फिर जहन्नुम में भी ठिकाना उनका कहाँ होगा? बिल्कुल लो दर्जे का होगा, सबसे निचला जो तबका होगा, सबसे नीचा जो दर्जा होगा जहन्नुम का, ऐसे लोगों का ठिकाना वही होने वाला है। लेकिन जिन्होंने अच्छे काम के लिए अच्छे काम करते रहे जिंदगी भर, तो उनके लिए क्या है? जन्नत में आला मुकाम है। और आपको पता है कि जन्नत के भी 100 दर्जे हैं ना। आयत देखें, आयत नंबर 164। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया है जब उसने उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेजा जो उन पर उसकी आयत पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। हालांकि बिलाशुबा वो इससे पहले यकीनन खुली हुई गुमराही में थे। यानी अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है, उनमें उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा है, यानी उन्हीं की हम जिन्स में से भेजा है, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों से मुखातिब हो सके, बात कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावक़्त ज़रूरत उनको जो है जब भी कोई बात पूछनी हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ सके और उनकी हमनशीनी इख्तियार कर सके, यानी कि उनके साथ रह सके, उठ बैठ सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे दरअसल क्या है? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अल्लाह का एहसान बता रहे हैं कि अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान हुआ हम सब इंसानों पर। हम सब के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अल्लाह ताला ने एहसान किया? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब की तरफ एक रसूल भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, बेशक बिलाशुबा कि अल्लाह ताला ने एहसान किया है मोमिनों पर। इस बाअस फ़ीहिम कि उसने भेजा उनमें रसूलम एक रसूल मिन अनफुसिहिम जो उन्हीं के नफ्सों में से, यानी कि जो इंसानों में से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा नहीं किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेज देते या किसी जिन्नात को रसूल बनाकर भेज देते या किसी फरिश्ते को या किसी दूसरी मखलूक को रसूल बनाकर भेज देते जो हमारे बस के बाहर होती ना। तो हम कैसे देखते कि फिर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनको देख ही नहीं सकते हैं, हमारी निगाहों में वो ताकत नहीं है कि हम फरिश्तों को देख सके या जिन्नात को देख सके, वो हमारी क़ुव्वत में नहीं है, तो फिर हम कैसे देखते? तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब के लिए रसूल भेजा और जो हमारे ही हम जिन्स में से हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम कि अल्लाह के रसूल क्या करते हैं कि अल्लाह के रसूल हम सब के लिए तज़किया करते हैं, जो मोमिनों का तज़किया करते हैं। यानी जब अल्लाह के रसूल आए, आप देखें कि एक ऐसा माशरा था कि वहाँ पर इतना जो गुनाह था वो हाई लेवल पे था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए, जब उनको भेजा गया, तो शिर्क और बुत और जहालत बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा गुनाह बेतादाद होता चला था और जिना और कत्ल और गारत और बेटियों का कत्ल और यतीमों का माल हड़प कर लेना और अपने रिश्तेदारों से इंसान क्या करता था? कतई ताल्लुक़ कर लेता था। और चोरी, झूठ, मक्कारी, ग़ीबत, डकैती, ये सब कुछ क्या था? इतना ज़्यादा आम था ना। लेकिन फिर अल्लाह के रसूल जब आए तो उन्होंने मोमिनों का तज़किया किया, मोमिनों की बुराइयां छुड़ाकर उनके अंदर क्या किया? अच्छाइयाँ डाली, उनका तज़किया किया। तज़किया के मानी क्या होते हैं? तज़किया के मानी यही होते हैं कि किसी के अंदर से बुराइयों को दूर करना और फिर उसके अंदर अच्छाइयाँ लाना, ये होता है तज़किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों का तज़किया किया, किस तरह का? जब उन्होंने उनके दरमियान ये कुरान करीम की तिलावत किया, तो अच्छी चीज़ें डाली जाती हैं और उनके बुरे-बुरे अखलाक को दूर किया, इस तज़किया के ज़रिए से बुराइयों को दूर किया और उनको किताब की तालीम दी। और किताब की तालीम देते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और वो तालीम देते हैं किताब की, यानी कुरान करीम की वो तालीम देते हैं। आप देखिए कि जो सबसे बेहतरीन जो ज़माना था वो सहाबा का ज़माना था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खुद टीचर थे। और ये काम कितने अरसे में हुआ? 23 साल के अरसे में। 23 साल के अरसे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेहतरीन टीचर और बेहतरीन उनको उस्ताद मिले, तो उनके जैसे जो सहाबा भी थे वो भी क्या थे? बेहतरीन लोग थे, आला दर्जे के लोग थे। और जब उन्होंने कुरान की आयत को अपने अंदर लिया, तो फिर आप देखिए कि 1/3 पूरा जो दुनिया थी उनके कब्जे में आ गई थी, सब तरफ इस्लाम फैल चुका था, इस्लाम का बोलबाला हो गया था। इसीलिए क्योंकि दरअसल क्या था? क्योंकि उनके जो टीचर थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दुनिया में फुतूहात, यानी कि खूब ज़्यादा उनको जो है जीतों पे जीत जीत हासिल होती चली गई। और उनके उनके अंडर में सारे सारे जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वो आती चली गई, सब तरफ इस्लाम फैलता चला गया। क्योंकि उन सहाबा का जो मकसद था ना, वो दुनिया नहीं थी, वो क्या थी? आखिरत।
और उनका जो मिशन था ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मिशन था। तो जब उनके 23 साल के वक्फे में 23 साल तक की उनका जब ऐसी ज़बरदस्त उनकी तालीम हुई, तरबियत हुई, तो फिर क्या हुआ, एक बेहतरीन नस्ल तैयार हुई जो कई 100 साल तक की दुनिया में फैली रही। लेकिन फिर वही है कि जब ज़वाल आया तो फिर लोगों ने कुरान छोड़ा और क्या हुआ, आज फिर रिजल्ट हमारे सामने है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि तुम्हारे अंदर हमने जो रसूल भेजा है, दरअसल वो क्या है, वो तुम्हारे अंदर तिलावत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में ही से थे और उनका एहसान ये भी था कि वो आयत की तिलावत करते थे, और वो जो तिलावत करते थे दरअसल वो क्या है, उन्हीं की ही लैंग्वेज में थी। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में जहाँ भेजे गए थे अरब की तरफ, वो उन्हीं की ही बोल चाल और लैंग्वेज में ही थी। वो ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई शख्स आ जाए कि वो उनकी जो बोली थी, उनकी जो लैंग्वेज थी उनके बस से बाहर होती है ना। हम क्या हैं, हम लोग अजमी हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कुरान करीम, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। लेकिन जो अरब के लोग थे उनको ये बातें बिल्कुल सीधे समझ में आती थी और उनके दिल लरज लरज जाते थे। और फिर जब वो उन्होंने अपनी इस्लाह की और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, और फिर क्या हुआ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किताब की तालीम और हिकमत दी। और किताब की तालीम दरअसल क्या है, उनको अहकामात बताए, और हिकमत से यहाँ मुराद दरअसल क्या है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हदीस है। वह इनकान मिन कब्ल लफी दलालिम मुबीन, बेशक इससे पहले तुम लोग क्या थे, एक खुली हुई गुमराही में थे। कि इससे पहले जो सहाबा की जिंदगी थी वो क्या थी, बिल्कुल खुली हुई गुमराही थी। सबको मालूम है कि सहाबा कैसे थे। कुछ सहाबा तो ऐसे थे कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को जाके दफनाया है। जिंदा जिंदा जो लड़की थी, 6 साल 7 साल की जो बच्ची थी, वो अपने हाथों से जाके दफनाए जाते थे। बेटियों को जिंदा खुद दफनाए जाते थे। अपने माँ बाप भाई के साथ उन्होंने ऐसा जुल्म किया कि कुछ कहने को नहीं। और कुछ सहाबा तो क्या थे, बुतों की परस्तिश करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, मूर्तियों के आगे अपने सर झुकाते थे, उनसे मांगते थे और उनसे अपनी मदद चाहते थे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हिदायत दी तो फिर क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे राजी हो गया। तो इस आयत में क्या है, हम सब के लिए भी सबक है कि हम सब भी इसमें शामिल हैं। जब भी इंसान कुरान करीम से दूर होता है, जब कुरान करीम से उसका नाता नहीं होता है, और वक्ती और टेम्परेरी वो नमाज में थोड़े सा सूरतें सीख लेता है नमाज भर की, या फिर रमजान में थोड़ी थोड़ी बस कुरान, आधा कुरान या पूरा कुरान बिना माने समझे, बिना उसको समझे हुए पढ़ लेता है, तो फिर क्या है, वो भी क्या होता है, बेशक वो क्या होता है, दलालिम मुबीन, वो खुली हुई गुमराही में होता है। क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसे करना क्या है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, क्या करना है, क्या अल्लाह ताला का तकाजा है, क्या इस कुरान करीम का तकाजा है, क्या उसको करने को कहा गया है। उसकी जिंदगी का मकसद ही नहीं पता है। अक्सरियत को उसकी जिंदगी का गोल नहीं पता कि उसे करना क्या है। बस दुनिया में एक जिंदगी ऐसी गुजर रही है, कोई कुछ नहीं मालूम क्या करना है। सुबह होती, शाम होती, फैमिली होती, खाना होता है, किचन होता है, फिर वही जिंदगी और वही शाम। और फिर क्या होती है कि उसकी जिंदगी की भी शाम होती है और फिर उस दुनिया को छोड़कर वो चल देता है। अंधेरों में जिंदगी गुजरती है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत दे देते हैं, फिर उसके लिए क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तज़किया भी कर देते हैं, उसको किताब का इल्म और हिकमत भी दे देते हैं, और फिर क्या होता है, उसकी वो तिलावत भी करने लग जाता है। आप देखें यहाँ पे यतलू अलैहिम का जो अल्फाज आया है, तो कुरान करीम के दरअसल तिलावत करना क्या है, बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। कुरान करीम आप तर्जुमे से पढ़ेंगे उतना सवाब नहीं है जितना सवाब आप तिलावत को करेंगे। यानी कि अरबिक कॉन्टेक्स्ट में इसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सवाब है। एक अल्फाज में 10 नेकी है। जैसे अलिफ लाम मीम हम लोग पढ़ते हैं, तो अलिफ जब आपने पढ़ा तो 10 नेकी है, और रमजान करीम में ये क्या हो जाता है, 70 गुना हो जाता है। यानी कि आप सोचे कि 70 गुना यानी कि 700 नेकी हो गई। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कि कभी ये ना सोचे कि चलो फिर तिलावत से ही काम बना लेते हैं और हम बहुत सारा नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर क्या है, कभी हम इसको तर्जुमे से पढ़ के हम क्या करेंगे इसको समझ के, क्योंकि इसमें तो ज्यादा नेकी नहीं है। तो दरअसल क्या है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। तिलावत खूब करिए अपनी जिंदगी में, कम से कम पाव पारा या आधा पारा जरूर तिलावत करिए सुबह फजर के टाइम। लेकिन साथ ही साथ कुरान करीम को जब तक समझेंगे नहीं ना, तब तक आप उसको अपने ऊपर अपना अप्लाई कैसे करेंगे ना, समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो तिलावत पे तिलावत तो हम कर रहे हैं, आप सोचे कि नेकियों का हम जखीरा तो कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई उसके अल्लाह के नाफरमानी के काम कर दी जिससे अल्लाह ताला ने कहा है डू और डोंट, जिससे अल्लाह ताला ने रोका है कि ये करो और ये ना करो, और हम वही काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला ने मना किया कुरान करीम में। तो फिर क्या हो गया, सारी नेकियां क्या हो गई, जाया हो गई। जो कुरान करीम की तिलावत पढ़ पढ़ के हमने जखीरा की थी, वो इस बिना पे जाया होगी क्योंकि हम ला इल्म थे, हम अनलिटरेट थे, हमें मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमसे क्या कहा है ना। तो जब तक हम इसके मानी नहीं समझेंगे, हम समझ कर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या है, हमारी नेकियां जखीरा नहीं हो सकती हैं। तो साथ साथ समझे भी, साथ साथ तिलावत भी करें। आयत देखिए, आयत 165, वलम्मा
अवलम असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची, दुगनी तुम पहुंच यकीनन इससे दुगनी तुम पहुंचा चुके थे कि तुमने कहा था ये कैसे हुआ। कह दीजिए कि ये तुम्हारे अपनी तरफ से है और बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं। आयत 165 और आयत 166 और आयत 168 में अल्लाह ताला मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि यानी ओहद के जब मैदान था ना, जब मुसलमान कत्ल और ज़ख्मी हुए थे और उनकी ज़बानों से हैरत वाले अल्फाज भी निकल रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि तो हम तो मुसलमान हैं और अल्लाह की राह में हम लड़ रहे थे और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जिहाद कर रहे थे, तो हम कैसे शिकस्त खा गए ना। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल से कहा कि आप उन्हें जवाब दीजिए कि ये तो तुम्हारे अमाल का ही रिजल्ट है, ये तो तुम्हारे अमाल का ही नतीजा है कि तुमने इस दर्रे को छोड़ करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करके तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ा है, ये दिन तुम्हें देखना पड़ा है। इसीलिए अगर जो है अल्लाह ताला का वादा यही था कि वो मुसलमानों की क्या करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन अगर मुसलमान क्या करते, साबित कदम रहते, उनके कदम जंग ओहद में डगमगा गए। किस बिना पे? थोड़े से हकीर माल की बिना पर। तो एक मोमिनी जो होता है, जो अल्लाह से डरने वाला होता है, वो माल के पीछे नहीं भागता है। माल उसका जिंदगी का मकसद नहीं होता है, वो जरूरत होता है, एक असबाब है, लेकिन उसका असल मकसद तो क्या है? अल्लाह रसूल की इताअत है ना। लेकिन यहाँ दरअसल क्या हुआ था, जंग ओहद में मुसलमान लोग अपनी ही जगह को छोड़ करके माले जो गनीमत था, जो खजाना था, उसको लेने के लिए चल दिए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तुम्हें जो ये तकलीफ पहुंची है, तुम्हें जो ये परेशानी पहुंची है, तो दरअसल क्या है, तुम्हारे ही अपने हाथों की कमाई है, क्योंकि तुमने ऐसे काम किए हैं। तुम्हारी कमियों और तुम्हारी कोताहियों का ये नतीजा है कि तुमको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है और हम सोच रहे होते हैं कि अरे, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं और हम तो अल्लाह की इताअत भी करते हैं और फिर भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ही ये मुसीबत डाल दी। तो हो सकता है इंसान से कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमी हुई हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन का मामला क्या करते हैं, उसको दुनिया में ही उसकी जो है गुनाहों को साफ कर देते हैं। अगर किसी के गुनाह होते हैं मोमिनीन के, तो उसको बीमारी दे देते हैं, बीमारी दे करके उसके गुनाह उसके नामा अमाल से मिटा दिए जाते हैं। किसी के ऊपर कोई रिस्क की तंगी कर दी जाती है, किसी के ऊपर कोई परेशानी डाल दी जाती है, इसी तरह से लोगों पर कुछ कुछ परेशानी डाल करके उनका मामले साफ कर दिए जाते हैं। और इसी तरह से जंगे ओहद में जो मुसलमान थे, उनके साथ भी यही मामला हुआ था। आयत 166, वमा असबकुम यौमल तकल जमआनी फबिइज़्निल्लाह वलियअलमल मुमिनीन। और जो मुसीबत थी उस दिन पहुंची जब दो जमातें भिड़ी, तो वो अल्लाह के हुक्म से थी और ताकि वो ईमान वालों को जान ले। यानी जो उस दिन ये इतना ज़्यादा बुरा जो रिजल्ट हुआ था कि मुसलमानों को इतना ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंची थी, ज़ख्म लगे, परेशान हुए और इतनी ज़्यादा मुसीबत पहुंची, तो दरअसल इसका बताया गया कि क्यों हुआ था ये ऐसा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जान ले कि कौन ईमान वाले हैं और कौन मुनाफिकीन हैं, कि जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाए हैं। आयत 167, वलियअलमल्लज़ीना नफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम बिल-कुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल-ईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। और ताकि वो उन लोगों को जान ले जिन्होंने मुनाफिकत की है और जिनसे कहा गया है आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या मदाफत कर लो, तो उन्होंने कहा अगर हम कोई लड़ाई मालूम करें तो ज़रूर तुम्हारे साथ चलते हैं। वो इस दिन अपने ईमान के करीब होने की वजह से निस्बतन कुफ्र के ज़्यादा करीब थे। अपने मोमिनों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं, और अल्लाह ताला ज़्यादा जानने वाला है जो वो छिपाते हैं। यानी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो जो जंग हुई थी, यानी कि जंग ओहद में जब मोमिनों और कुफ़ार की जो मुठभेड़ हुई थी, तो तुम्हें जो मुसीबत पहुंची और तुम्हें परेशानी जो पहुंची, तो वो तकदीर का ही नतीजा था। और कि ताकि सादिकुल ईमान यानी मुसलमानों की जो हकीकत खुलकर सामने आ जाए कि इनमें से कौन मुसलमान है और कौन मुनाफिकीन है।
اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی کا دم بھرتے تھے نا، یعنی منافقین جو کہتے تھے نا، بار بار چیلنج کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو پھر ان کا کیا ہو گیا؟ دراصل ان کا سارا کفر اور نفاق اس دن واضح ہو گیا تھا۔ اور وہ دراصل کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست دشمن تھے یہ منافقین۔ آپ دیکھیں کہ دراصل سچویشن کیا تھی۔ منافقین نے ظاہر کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، یعنی کہ جبریل امین نے خفیہ طور پر ان کو بتا دیا تھا کہ فلا 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 جو شخص ہے وہ سب کیا ہے؟ منافقین ہیں۔ اب منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی مسلمان کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بظاہر جو اس وقت کا ماحول تھا نا، اگر وہ قتل کرتے تو دوسرے لوگ کیا کہتے؟ جو کرسچن ہیں، جو کفار ہیں، وہ تو یہی کہتے نا کہ دیکھو مسلمان ہی مسلمانوں کو کاٹ مار رہے ہیں، تو کیا فائدہ اسلام لانے سے؟ تو دین کی تبلیغ پر اس میں زبردست اثر ہوتا، اس لیے منافقین کو جو ہے کچھ نہیں کیا گیا۔ اور جب بس ان کا یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ ہی کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور جو ہے ایک جو خفیہ طور پر جو ان کو نام بتا دیے گئے تھے، تو صحابہ جو تھے ان کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں اس طریقے سے، اور ان کے لیے جو انجام ہے، جو ان کی جو سزا ہے، وہ ان کو آخرت میں ہی دی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے منافقوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو ان کے حال پر۔ لیکن جو مخلص صحابہ تھے نا، ان کو معلوم ہو گیا کہ واقعی میں جو یہ منافق ہے، یہ اسلام میں صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کو مال غنیمت مل سکے، ان کو خزانے مل سکے، ان کو جو لوٹ کا مال جو ہوتا ہے نا، جو جنگ کے ذریعے سے ہاتھ آتا ہے، مال غنیمت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی تھی، اس سے پہلے کے لوگوں پر وہ حرام تھا۔ تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے منافقین جو تھے کیا تھے؟ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ اپنے منہوں سے کہتے تھے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو یہ اپنے منہوں سے ظاہر کرتے تھے کہ واقعی میں ہم ایمان لائے ہیں، ہم کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ایمان ہے، لیکن دراصل ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں، یہ اندر سے پوری طرح منافق تھے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ چھپا رہے تھے، یعنی کہ ان کا جو کفر ہے، ان کی جو حسد ہے، ان کی جو بغض تھی جو مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا۔ آیت 168، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے، اور اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دیجئے کہ پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے نا، ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تھا تاکہ لوگوں کو جہاد سے پیچھے موڑا جا سکے، تاکہ لوگ جنگ میں جائیں ہی نہ، تاکہ لوگوں کو جنگ اور جہاد سے بالکل ڈرا دیا جائے۔ تو اس طریقے کا پروپیگنڈا کس نے کیا تھا؟ منافقوں نے۔ تو قرآن کریم نے ان کے جو شک شبہ ہے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی تم جو ہے نا موت سے بچ سکتے ہو تو ذرا اپنے گھروں میں موت سے بچ کے دکھاؤ۔ ایک ایسا قلعہ جس میں تم لوہے سے اس کو بنوا لو، پورا کا پورا وہ لوہے سے بنا ہو، اور اتنا زیادہ سیفٹی ہو، کسی بھی طرح کا اس میں وائرس انٹر نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہ انٹر ہو، لیکن اگر تمہاری موت کا وقت لکھ دیا ہے تو تم اس قلعے میں بھی مار دیے جاؤ گے۔ اتنی پروٹیکشن والی جو محفوظ جگہ ہے، تم اس میں بھی تمہاری موت واقعی ضرور ہو جائے گی، تمہیں موت سے تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ آیت 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ نہ گمان کرنا، بلکہ وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت یہاں پہ آیت 169، 170 اور 171 جو شہداء ہے ان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ شہداء اپنی زندگی میں دراصل کیا ہے؟ خوش ہے۔ اللہ نے جو ان کے درجات دیے ہیں وہ کیا ہے؟ بہت اعلیٰ ہے۔ جہاں جس طرف منافقین مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے کہ دیکھو تم جنگ جدال اور اس سے مت جاؤ، اور وہاں پہ تم کیا کیے جاؤ گے؟ تم ختم ہی کر دیے جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنگ میں جانے والے جو انسان جو تھے، مسلمان تھے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کا رزلٹ بتایا گیا ہے کہ ان کو کیا ملا۔ تو اس آیت میں منافقین کے اس شک اور جو انہوں نے ڈالا تھا مسلمانوں کے دلوں میں، اس کی یہاں پہ رد کیا گیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جہاد میں شامل ہونا دراصل خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا ہے، مصیبت میں ڈال دینا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس میں تو کیا ہے؟ ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شہداء اللہ کے یہاں بلند درجات ملتے ہیں، شہداء کو اللہ کے یہاں بلند درجات ملتے ہیں، اور پروردگار کے یہاں انہیں ہر قسم کی نعمتیں اور لذتیں ملتی ہیں۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے، مگر دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے یہاں
اللہ کیا ہے جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، یعنی کہ اسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور جسے ہم بالکل سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن یہ زندگی کون سی ہے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قلبوں میں ڈال دیا، یعنی کہ دلوں میں ڈال دیا، جو جنت کے نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھلوں کو کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کے کندیلوں میں یعنی کہ گھونسلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہیں ان اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھتے ہیں اور حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ بھی جہاد سے غافل نہ رہیں، جنگ سے منہ نہ موڑے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی شخص ایسا بھی نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا چاہے اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے واپس سے، اور دسیوں بار وہ یہی چاہے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ اس کو اتنا زیادہ اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی خوبیاں، اس کو اجر، اس کو ثواب اتنا ملا۔ آپ سوچیں کہ عرش کا سایہ جس پہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے نا، اس کے سائے میں وہ سبز رنگ کے کندیلوں میں رہتے ہیں، ہے نا، سب سے یعنی کہ اعلیٰ بلند مرتبہ، اس سے تو اونچا کوئی درجہ ہے ہی نہیں جس پہ رحمان کا عرش ہے۔ اتنی زیادہ ان کو درجات ملے، اللہ کی اتنا رزق ملا کہ وہ اس کے دل میں یہی تمنا رہتی کہ وہ اللہ کی راہ میں پھر سے مارا جائے اور پھر سے اس کو وہی درجات بلند مقام ملے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جو جنگ سے اور اس سے جہاد سے غافل رہتے ہیں تو وہ اب اس چیز سے منہ نہ موڑے۔ تو ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ جنگ جہاد سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دراصل کیا ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ موت اگر تمہاری لکھی ہے تو تمہیں وہاں بھی آ جائے گی، اور اگر تمہاری موت اپنے گھروں میں آنے لکھی ہے تو وہاں پہ بھی آ جائے گی، تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارو۔ آیت 170، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یہلقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اس پر بہت خوش ہے اور جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو شہداء جو شہید ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزیں دی وہ اس پر وہ کیا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ آیت 171، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ یعنی جب دنیا میں انہوں نے قربانیاں دی، سیکریفائس کیا، تو آخرت میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے اپنے فضل سے ان کو سرفراز کیا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی قدردان نہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ آیت 172، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا ہے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے تو بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ دراصل جب مشرکین جو تھے جنگ احد سے واپس ہوئے تھے تو راستے میں انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہرا موقع بھی ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ مسلمان شکست خور تھے اور جس کی وجہ سے وہ حوصلہ بھی ان کا اور خوف زدہ بھی وہ ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں مدینے میں جا کر واپس سے وہاں پہ دھاوا بول دینا چاہیے، حملہ کر دینا چاہیے، عورتوں بچوں کی سب لوٹ پاٹ کر لینا چاہیے، تاکہ اسلام کو کیا کریں، پوری طرح سے ہم کچل دیں اور مدینہ کو ہم کیا کریں، نیست نابود کرتے۔ اس طریقے سے جب انہوں نے پلاننگ کی تھی تو ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندیشہ ہوا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو کہیں یہ لوگ واپس پلٹ آئے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابہ جن کو زخم لگے تھے جنگ احد میں، زخمی تھے وہ لوگ، زخمی صحابہ کو لے کر لڑنے کے لیے آئے، اور آپ کے کہنے پر صحابہ تیار بھی ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر جو جگہ ہے اس کا نام حمر الاسد پر جب پہنچے تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، مشرکین کے دلوں میں رعب طاری ہوا، تو چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی بجائے وہ واپس مکہ میں چلے گئے۔ یہاں اسی کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو صحابہ تھے نا
जो सहाबा की यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने तारीफ फरमाई है कि सहाबा भी एक ऐसे सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करने वाले थे। आप देखिए कि सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हु अजमईन ज़ख्मों से चूर थे, खून बह रहे थे, सख्त जिस्मानी और रूहानी और जज्बाती तकलीफ थी और इन तकलीफ़ों में मुब्तला थे वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दंदाने मुबारक पर शहीद हो चुका था। आप सोचिए, जब हम आज सिर्फ सीरत पढ़ते हैं और ये वाक़यात पढ़ते हैं तो हमारे दिल क्या होते हैं, गमगीन हो जाते हैं। और वहाँ सहाबा आमने सामने थे, वो अपनी आंखों से उनके ऊपर तकलीफ टूटी और उनकी आंखों के सामने अपने महबूब तरीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उनको भी इतनी जब चोट आई, उनका दंदाने मुबारक शहीद हो गया, तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी ना, उनको कितनी गुजरी होगी ये चीज़। लेकिन इन सारे सदमों से भरपूर और इन सारे सदमों से वो पूरी तरह अपने आप को वो हिला मारे गए थे। सारे सदमों से गुजरने के बाद भी जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में, तो क्या हो गया, वो फौरन निकल गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें तो बहुत चोट आई, हमें तो आराम करना है, हमारे तो ग्लूकोज चढ़ रहा है, हमारे तो इंजेक्शन लग रहे हैं, हमारे तो ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे तो हाथ टूटा, हमारे हाथ में फ्रैक्चर है, हमारे पैर में फ्रैक्चर है, या हम चल नहीं सकते, या बेसाखी से कुछ नहीं, कोई हील हवाना नहीं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो सब के सब फौरन उठ खड़े हुए। और जब हमें कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में दीन का कोई काम करना है, तो क्या हमारे बहाने होते हैं ना कि हमें तो बहुत सारे काम हैं। तो कभी हम किसी का बहाना बनाते हैं, कभी हम कह देते हैं हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं, या कभी हम कह देते हैं कि हमें तो बहुत बीमारी है, बहुत तकलीफ है, ये हमसे ये काम नहीं हो रहा है ना। आप देखिए कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या रवैया था ना, कि उन्होंने बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी उज़र के फौरन खड़े हुए। तो जब अल्लाह के रास्ते में इंसान निकलने के लिए कोई बहाना नहीं करता है और वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह करता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से सौदे कर रखे थे ना, तो उनका जो सौदा था, और जो भी अल्लाह के राह में उठकर खड़ा होगा उनका भी सौदा होता है। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कोई बंदे के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ होता है। उन्होंने अल्लाह से सौदा किया होता है जन्नतों का। तो बज़ाहिर ज़ाहिर हालात में वो दुनिया की जॉब कर भी रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के काम भी कर रहे होते हैं। तो जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है, तो जिसका मामला अल्लाह के साथ हो जाता है, फिर उसको बड़ी से बड़ी चीज़, बड़ी से बड़ी मुसीबत डराती नहीं है, पीछे छोड़ती नहीं है। और सहाबा भी इसी तरह से थे। सहाबा से जब कहा गया आओ चलो, अल्लाह के रसूल ने जब कहा कि चलो उस जगह पर हम लोग मुकाबला करते हैं या खड़े हो जाते हैं या जो है डटे रहते हैं, तो वो फौरन खड़े हो गए, वो पीछे नहीं हटे। और इसके जब रौब इतना उनके ऊपर तारी हुआ, वो रौब अल्लाह की तरफ से था ना, हम लोग पीछे पड़ भी चुके हैं। तो फिर मुशरिकीन मक्का डर के मारे वहां से भाग गए, वो वहां पे उस जगह पर आए भी नहीं। इस तरह से क्या हुआ, सभा ने अपना ईमानदारी दिखाई और इस्तिकामत दिखाई, और दूसरी तरफ क्या हुआ, अल्लाह के रसूल और मुसलमानों का रौब मुशरिकीन मक्का के अंदर डाल दिया गया, दिलों के अंदर डाल दिया गया। आयत 173, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो लोग कि लोगों ने जब उनसे कहा कि बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फौज जमा कर ली है, सो उनसे डरो, तो उससे बाद में उन्हें ईमान में ज्यादा कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह काफी है और वो अच्छा कारसाज है। यानी जब मुसलमानों से कहा गया कि तुम जो है ना डरो लोगों से, और तुम्हारे साथ में बहुत सारा जो अपोजिशन है बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, बहुत बड़ी कुनबे में आ रहा है, तो फिर उन्होंने मुसलमानों ने क्या कहा कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह काफी है। जब हमरा उल उसरा के मौके पर अबू सुफियान ने बाज़ लोगों की खिदमत हासिल की और उनके ज़रिए से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि मुशरिकीन मक्का लड़ाई के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये सुनकर मुसलमान के हौसले पस्त हो जाए, तो बाज़ रिवायत की रूह से ये काम शैतान ने भी अपने चेले चपाटों के ज़रिए से लिया था। लेकिन मुसलमान इस किस्म की अफवाहें सुन करके क्या हुए, उस रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर डटे रहें। तो इससे ये मालूम होता है कि आजमाइश और मुसीबत के वक्त इंसान यानी अहले ईमान को ये शेवा नहीं देता कि वो भाग जाए, बल्कि उसे क्या शेवा देता है कि वो अल्लाह पर तवक्कल करे, अल्लाह पर भरोसा करे। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए ईमान वालों को। तो तवक्कल, दरअसल तवक्कल के माने क्या है? तवक्कल का लुग़वी माना है सुपुर्द कर देना, एतमाद कर लेना। तवक्कल का लुग़वी माना, डिक्शनरी माना सुपुर्द कर देना, एतमाद कर देना, और शरई माना अल्लाह वादहु ला शरीक पर दिल का एतमाद होना, दिल का यकीन होना।
यानी दुनिया में फिर उसे किसी से अब डरना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी पर उसको नहीं डरना है, किसी से उसको नहीं डरना है। और ये हस्बुनल्लाहु निअमल वकील जो इसकी बहुत फजीलत है, हदीसों से भी साबित है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, और जब उनको आग में डालने का हुक्म दिया गया था तब उन्होंने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा था। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी इंसान को कभी भी कोई किसी से खौफ हो, या ना एक ऐसा खौफ जो वक्ती तौर पे इंसान को महसूस होता है, तो फिर हर तरह के जो खौफ परेशानी, लोगों का डर महसूस हो, तो भी उस वक्त उसको क्या कहना चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी, जब उनके ऊपर सारे लोग क्या थे, उनके अपोजिट थे, उनकी मुखालिफत कर रहे थे, हर कोई उनकी बात नहीं मान रहा था, यहाँ तक कि उनके जो बादशाह था, और उनको क्या सजा दी थी कि इनको आग में डाल दिया जाए, तब उन्होंने क्या कलमात अदा किए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की हर किस्म की बुराई से महफूज रहकर अल्लाह की नियामत और फजल के साथ वापस जब पलटे और उन्होंने कहा और उन्होंने अल्लाह की रजा की पैरवी की, तो इसलिए हर मुसीबत के वक्त इस वजीफे को पढ़ना दरअसल क्या है, ये मुसीबत के वक्त पढ़ी जाने वाली एक दुआ है। तो ये जो कलिमा है, ये जो अल्फाज है, तो दरअसल क्या है, जब भी कोई परेशानी आए इंसान को और मुश्किलात आए, तो फिर क्या करे, इसको पढ़ता रहे, इसको अल्लाह की जो कलाम है ना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको पढ़े। और सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ने वाले जो शख्स है वो मुसाइब परेशानी से महफूज भी रहता है। सुबह और शाम 7-7 मरतबा पढ़ें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो अल्लाह हमको काफ़ी है और वही हमारा कारसाज है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही कलमा अदा किया जब उनको आग में फेंका गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको उस वक्त पढ़ा जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा कि लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी फौज जमा कर ली है ना, जब लोगों ने डराया उनको, तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि मुझे तो ना मेरा अल्लाह काफ़ी है, वही मेरा कारसाज है, वही मेरा जो है मेरे लिए काफ़ी है। आयत 174, फंकलब फंकलबु बिनिमतिम मिनल्लाहि व फदलिन लम यमससहु सूअन वत्तबअु रिज़वानल्लाहि वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तो वो तो अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और फजल के साथ लौटे, उन्हें कोई बुराई नहीं पहुंची और उन्होंने अल्लाह की रजा की पैरवी की, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। आयत 175, इन्नमा ज़ालिकुम अश-शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन। ये तो शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तो तुम उनसे मत डरो और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। फला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी, तो तुम उनसे मत डरो, तुम मुझसे डरो। तो यहाँ ये पता चलता है कि दरअसल क्या है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर दिल में ना लाए। हकीकी क्या है, हकीकत में शैतान भी अपने इंसानी दोस्त या शैतानों के दिलों में मुसलमानों को खौफजदा करके उनके दिलों में तरह तरीके की बात डालता है। यानी कि पहली चीज़ तो शैतान खुद आता है, वसवसा डालता है, या फिर जो जो शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले जो इंसान होते हैं वो आके मोमिनों को डराते हैं, तो इस तरीके से वसवसे डालते हैं। अगर इंसान खुद नहीं डर रहा होता है, अपने दिल को संभाल करके डटा रहता है, जमा रहता है, लेकिन फिर इंसान आ जाते हैं जो खुद वाकई में उनके काम कैसे होते हैं, शैतानों जैसे होते हैं जैसे। और यहाँ पे क्या, जैसे कि, और आपको पता है कि ये जो डराने वाली जो चीज़ें हैं ना, इंसान को खौफ में डालने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे रेडियोज़ हैं, जैसे टीवी, इंटरनेट वगैरह। इसमें इस कदर झूठ फैलाया जाता है कि अक्सर क्या होता है, मुसलमान खौफज़दा हो जाता है और मुसलमान इससे डरने लग जाता है, और वो इंसान चाहता है कि वाकई में हम क्या करें। कभी कभी अक्सर लोगों का यही आता है कि इस्लाम ही छोड़ दें ना। कोई ऐसी वीडियो ऐसी वायरल हुई जिसमें मुसलमानों का बहुत कत्ल गारत हो रहा है, आप देखिए अक्सर ऐसे ही वीडियो वायरल होती है ना। पहली चीज़ तो उनको फैलाना ही नहीं चाहिए, कि क्या मालूम वो एडिटिंग है कि कितनी पुरानी है, और क्या मालूम कि हकीकत भी है कि क्या मालूम क्या है। और इस तरीके की वीडियो जब वायरल करी जाती है तो फिर क्या होता है, उनका मकसद ही यही होता है कि मुसलमानों में खौफ फैला दिया जाए, डर फैला दिया जाए, ताकि मुसलमान दुब के अपने घरों में बैठे रहे, बाहर ही ना निकले। तो ये जो काम है ना, ये अखबारों के भी जरिए होता है, और टीवी चैनल्स और इंटरनेट तो सबसे बड़ा आज है ना। तो इंटरनेट और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब पर क्या है, इंसान को नहीं जाना चाहिए। इंसान को इस तरीके की बहुत ज़्यादा इंसान अपने आप को अलर्ट रखे, जो वाकई में सच है तो उसी को देखे,
اور جھوٹ سے بچیں۔ اور اب دیکھیں کہ ان سب کے پیچھے بھی کیا، اگر مان لی حقیقت ہے بھی اور انسان غیر مسلمان یا شیطان کے چیلے آپ کو ڈرا رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو یہی کہنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر کیسے بھی پریشانی، کیسے بھی دشواری، کیسے بھی حالات، کیسے بھی سچویشن، ہر بار آپ کو یہی کلمہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ مجھ کو کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ تو جس کا اللہ کارساز ہو جائے تو اس کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے کیا؟ ہم؟ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہمارا لیسن پورا ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔